अगर आप घर से कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो, देखने में ब्यूटीफुल हो और जिसे आप बर्थडे, वेडिंग और गिफ्ट्स के लिए कस्टमाइज्ड करके सेल कर सकें, तो आज का बिजनेस आइडिया आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कस्टमाइज्ड कैंडल्स बिजनेस की और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इसे घर से किस तरह से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कस्टमर्स किस तरह से मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का बिज़नेस है कस्टमाइज्ड कैंडल बिज़नेस। आजकल कैंडल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं होती, बल्कि लोग उन्हें होम डेकोरेशन, सेल्फ केयर, बर्थडेज, वेडिंग, एनिवर्सरीज और गिफ्टिंग के लिए भी बाय करते हैं और इसी वजह से आप एक सिंपल कैंडल को कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकते हैं। स्टेप 1 है, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की कैंडल सेल करना चाहते हैं। आप स्टार्टिंग में बहुत सारी वैरायटीज़ ना बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 2 या 3 टाइप्स की आप कैंडल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 या 3 टाइप्स की स्टार्ट करें, जैसे सेंटेड कैंडल्स, डेकोरेटिव कैंडल्स, कस्टमाइज्ड नेम कैंडल्स या फिर बर्थडे कैंडल्स या फिर वेडिंग और इवेंट कैंडल्स वगैरह भी होती हैं और गिफ्ट बॉक्सेस कैंडल्स भी आप बना सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि स्टार्टिंग में स्मॉल रेंज रखें और जब ऑर्डर्स आने लगें तो नए डिज़ाइंस ऐड करते जाएं। स्टेप 2 पर आता है मटेरियल क्या चाहिए इसके लिए। कैंडल्स बिजनेस के लिए आपको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है लाजमी तौर पर, जैसे कि कैंडल वैक्स वगैरह है, कैंडल विक्स है, फ्रेगरेंस ऑयल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कैंडल कलर्स, अगर आप कलर्ड कैंडल्स बनाना चाहते हैं तो मोल्ड्स या फिर कंटेनर्स और फिर स्केल आपको एक लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको लेबल्स, रिबन्स, बॉक्सेस और थैंक यू कार्ड्स भी चाहिए हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं, शुरू में बल्क में मटेरियल आपने परचेज बिल्कुल नहीं करना। पहले स्मॉल क्वांटिटी लें और फिर उसका प्रैक्टिकल करें और अपनी कैंडल्स का क्वांटिटी टेस्ट करें और फिर बिजनेस को ग्रेजुअली एक्सपेंड करते जाएं। थर्ड स्टेप आता है हमारा प्रैक्टिस और प्रोडक्ट टेस्टिंग। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ कैंडल्स आपने खुद बनाकर टेस्ट भी करनी है, ताकि चेक करें कि कैंडल्स प्रॉपर्ली बर्न हो रही हैं या फिर नहीं, फ्रेगरेंस सूटेबल है या फिर नहीं, विस्क सही साइज़ का है या नहीं और कैंडल्स का फाइनल लुक अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर नहीं। अगर आप सेंटेड कैंडल्स बना रहे हैं तो फ्रेगरेंस की क्वांटिटी केयरफुली टेस्ट करना है आपने लाजमी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताती चलूँ कि सिर्फ ब्यूटीफुल कैंडल्स बनाना इनफ नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट सेफ और गुड क्वालिटी का भी होना लाजमी है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट और फोर्थ स्टेप है कॉस्टिंग कैसे करें। बहुत से लोग स्टार्टिंग में ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप कैंडल्स बनाने में वैक्स, विक्स, फ्रेगरेंस, कंटेनर, लेबल और पैकेजिंग मिलाकर 400 रुपीज़ आता है, तो आपको सिर्फ 450 या 500 रुपीज़ में सेल नहीं करना चाहिए। आपको अपना मटेरियल के साथ अपनी मेहनत, पैकेजिंग, वेस्टेज और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस को भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्लीट कॉस्ट 400 रुपीज़ है, तो आप अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 5 पर आता है पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाएं। कस्टमाइज्ड कैंडल बिजनेस में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल कैंडल्स को ब्यूटीफुल बॉक्स, रिबन्स, स्टिकर्स और थैंक यू कार्ड वगैरह के साथ प्रीमियम लुक दे सकते हैं और कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स में कस्टमर्स का नेम, स्पेशल मैसेज या इवेंट थीम भी पैकेजिंग में इंक्लूड की जा सकती है। और याद रखें, कस्टमर सिर्फ कैंडल्स नहीं ख़रीद रहा, वो एक ब्यूटीफुल गिफ्टिंग एक्सपीरियंस ख़रीद रहा है। और अब बारी आती है स्टेप 6 की कि कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे।
अब आपने वही काम करना है जो मैं हर वीडियो में अपने आप लोगों को बताती हूँ। आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और यहाँ पर आपने डेली पोस्टिंग लगाना स्टार्ट कर देनी है। अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि व्हाट्सएप बिज़नेस पर आप लोगों के फ्रेंड्स, आप लोगों के रिलेटिव्स आप लोगों के साथ इंक्लूड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ नहीं भी करते, लेकिन जो करते हैं उनका तो फ़ायदा आप लोगों को एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं, और जब एक कस्टमर्स आपसे बाय करेगा, वो सेटिस्फाइड होगा, तो वो आगे भी आपको कस्टमर्स लेकर आएगा, क्योंकि एक कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो आगे 5 कस्टमर्स आपको लाकर दे सकता है। तो ये आप लोगों ने सोशल मीडिया को लाज़मी यूज़ करना है कि सोशल मीडिया इज़ द बिग वेपन फॉर अस, जो कि हम स्मॉल बिज़नेस और लार्ज बिज़नेस दोनों के लिए एक बहुत अच्छा वेपन है, जिसे हम टारगेट कर सकते हैं अ लॉट ऑफ पीपल्स को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल अगर बिज़नेस में अगर हम ऑर्गेनिक रीच को देखें तो हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा स्लो होती है बट ऑथेंटिक होती है, नो डाउट। लेकिन ये है कि हम ज़्यादातर ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी सिखा दूं, और बहुत ही इजी वे में, कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस के लिए ऐड चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ला सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। एटलीस्ट मुझे 10 कमेंट्स आने चाहिए, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसकी भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी, और बहुत ही ईजी वे में बता दूंगी, और इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने बिज़नेस के लिए ख़ुद भी ऐड चला सकते हैं। और अगर किसी से चलवाएंगे तो उसका भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह से चला रहा है, कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, तो इसके बारे में आप लोगों ने मुझे लाज़मी बता देना है। और जैसे ही आपका थोड़ा बहुत बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, तो ऑर्डर्स मिलने लग जाएँ, तो आपने क्या करना है, ग्रेजुअली अपने बिज़नेस को ग्रो करते जाना है। नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटियाँ आपने ऐड करती जानी है, जैसे कि वेडिंग फेवर्स एंड बल्क इवेंट ऑर्डर्स आपको इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। आप डिफरेंट प्राइसेस रेंजेस बना सकते हैं, बजट गिफ्ट बॉक्स वगैरह भी आप बना सकते हैं, स्टैंडर्ड गिफ्ट बॉक्स वगैरह भी आप लोग बनाकर ये ऑफ़र कर सकते हैं। इस तरह कस्टमर के पास ऑप्शन भी होगा, और आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बिज़नेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि बिज़नेस का मतलब है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, प्रॉपर आपको कॉस्टिंग करना आती हो, अच्छी सी पैकेजिंग करना आती हो, और कंसिस्टेंटली कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना आपको आता हो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो पहले सीखें, प्रैक्टिस करें, और फिर सेलिंग स्टार्ट करें। आज आप 5 कैंडल से स्टार्ट करेंगे, कल 50 ऑर्डर्स तक आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरी बिज़नेस सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया आप किस कैटेगरी का चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक ऑफ बिज़नेस आइडिया। सी यू, अल्लाह हाफिज़।